बच्चों, वेलकम बैक टू हिंदी मीडियम इजी लर्निंग चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो लास्ट वीडियो में देखिए हम लोगों ने फोर्स के बारे में पढ़ा था और प्रॉब्लम्स ऑफ फ्रिक्शंस के बारे में। और ये देखिए कॉन्टैक्ट फोर्स और इलास्टिक फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स, मस्कुलर फोर्स, इन सब के बारे में हम लोगों ने कल एक्सप्लेनेशन किया था कल के वीडियो में। और फील्ड फोर्स जो होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स, और इसके बारे में मैंने बताया था इलास्टिक फोर्स, जो कि एक रबर बैंड से भी आप अपने घर में ट्राई करके देख सकते हैं कि किस तरह से इलास्टिक फोर्स लगता है। तो ये हमारा एक्सप्लेनेशन यहाँ तक मैग्नेटिक फोर्स तक कंप्लीट हो गया था। तो आई होप आपको कल का वीडियो और एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग वर्क पढ़ेंगे और एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि इसका सेकेंड पार्ट है। एनर्जी और एनर्जी से रिलेटेड टाइप्स ऑफ एनर्जी, ये सब हम लोग आज इसके वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो एनर्जी पढ़ने से पहले हमें ये देखना होगा कि एनर्जी के लिए हमें किस चीज़ के लिए एनर्जी चाहिए। हमें काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। तो काम करने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि काम किस तरह का होगा। आप अपने हाथों से काम करेंगे, पैरों से करेंगे, मुंह से करेंगे, या किस बॉडी के कौन से पार्ट से आप कोई भी काम तो करेंगे ना। तो उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए। तो हमें सबसे पहले पढ़ते हैं वर्क के बारे में क्या दिया गया है कि वर्क रेफर्स टू एन एक्टिविटी इन्वॉल्विंग अ फोर्स एंड मूवमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो ये काम क्या बताता है? काम एक एक्टिविटी होती है जिसमें हमें अपना फोर्स लगाना पड़ता है। और जैसे कोई भी चीज़ हमें मूव करनी है, यहाँ से वहाँ किसी भी डायरेक्शन में मूव करनी है, तो वो भी एक काम है जिसके लिए हमें फोर्स की ज़रूरत होगी। वर्क इज़ नॉट डन व्हेन देयर इज़ नो मूवमेंट। अगर आप कोई मूवमेंट नहीं करेंगे तो कोई भी काम नहीं होगा। जैसे हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तो बैठकर तो आप कोई काम कर नहीं सकते। आपको उठना पड़ेगा, उठकर चलना पड़ेगा, या आपको हाथ पैर हिलाने पड़ेंगे। जैसे कोई भी बुक्स है, बुक्स को अगर आपको शेल्फ में लगाना है तो आपको उठ के मूवमेंट करनी होगी। आपको बुक को शेल्फ तक जाने के लिए आपको वो फोर्स चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो कोई भी काम विदाउट मूवमेंट हो नहीं सकती। एक्टिविटीज़ सच एज रीडिंग, स्लीपिंग और थिंकिंग आर नॉट कंसिडर्ड वर्क साइंटिफिकली। जो हम एक्टिविटी करते हैं, जैसे कि पढ़ाई हो गई, सोना हो गया, सोचना हो गया, ये सब वर्क जो हैं ये सब साइंटिफिकली कंसीडर नहीं करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो हम पेज को टर्न करते हैं और पढ़ते हैं। सबसे पहले एनर्जी क्या है? तो एनर्जी टू डू एनी वर्क यू नीड एनर्जी। अब आपको किसी काम को करने के लिए एनर्जी चाहिए। इट इज़ द कैपेसिटी फॉर डूइंग वर्क। ये क्या बताता है? ये आपको काम करने की शक्ति बताता है, मतलब क्षमता बताता है कि आपके अंदर कितनी एनर्जी है। इट मेक्स थिंग्स मूव। ये क्या करता है? ये मतलब किसी भी चीज़ को बनाने में या मूव करने में, इधर से उधर ले जाने में मदद करता है। आपकी एनर्जी मदद करती है। इट मेक्स मशीन्स वर्क। एनर्जी कहाँ मदद करती है? मशीन के काम करने में, किसी भी चीज़ को यहाँ से वहाँ ले जाने में, मूव करने में, या किसी भी चीज़ में फोर्स लगाने में भी हमारी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। अब यहाँ देखते हैं कि एनर्जी के टाइप्स कौन कौन से हैं। टाइप्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी एग्जिस्ट इन मेनी डिफरेंट फॉर्म्स। एनर्जी जो होती है डिफरेंट फॉर्म्स में होती है। एनिमल्स गेट एनर्जी फ्रॉम ईटिंग फूड। लेट्स स्टडी सम फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हियर। जो जानवर होते हैं वो एनर्जी फूड से लेते हैं, खाना खाते हैं, तो उन्हें एनर्जी मिल जाती है। और इसी को हम अध्ययन करेंगे कुछ फॉर्म्स के बारे में जो कि एनर्जी हमें देती है। तो सबसे पहला है यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी इज़ द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन और पोजीशन। मैकेनिकल एनर्जी क्या है? ये जो होता है ये एक एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन और पोजीशन। ये एक मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की गति को या उसके पोजीशन को ये हमें बताता है कि इसमें कितनी एनर्जी हमें चाहिए। द एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन। जो एनर्जी होती है वो एक ऑब्जेक्ट के लिए स्टोर्ड होनी चाहिए, क्योंकि ऑफ इट्स पोजीशन और शेप इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है कि एनर्जी एक किसी भी ऑब्जेक्ट में ना स्टोर होती है। जैसे उसकी पोजीशन से या उसके शेप से पता चल जाता है कि उसमें हमें कितनी एनर्जी लगानी है। फॉर एग्जांपल, व्हेन द स्ट्रिंग्स ऑफ अ बो इज स्ट्रेच्ड, पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोर्ड इन इट।
जैसे कि जब एक स्ट्रिंग जो होती है वो स्ट्रेच्ड होती है तो इसमें पहले से ही पोटेंशियल एनर्जी जो होती है ऑलरेडी मतलब उसमें स्टोर्ड होती है। व्हेन द स्ट्रिंग इज रिलीज्ड, जब स्ट्रिंग इस एनर्जी को रिलीज करती है, दिस स्टोर्ड एनर्जी कॉज्ड एन एरो टू शूट थ्रू एयर एट ग्रेट स्पीड। तो जो हमारी एनर्जी स्टोर होती है तो ये क्या करती है, उसको शूट करने में थ्रू एयर, मतलब आप फेंकते हैं तो एक स्पीड में जाती है तो ये क्या होता है, ये गिर जाता है। तो उसको शूट करने के लिए हमें उतनी मतलब उतनी कैपेसिटी में हमें एनर्जी चाहिए होती है, उतनी स्पीड में हमें फेंकने के लिए। द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। और जो एनर्जी होती है ऑब्जेक्ट्स में और उसकी गति जो निर्धारित करती है तो वो होती है हमारी काइनेटिक एनर्जी। ऑल मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैव काइनेटिक एनर्जी। जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए हमें काइनेटिक एनर्जी चाहिए। फॉर एग्जांपल अ बाउलिंग बॉल इन मोशन पोसेसेस काइनेटिक एनर्जी दैट इनेबल इट टू नॉक ऑफ द पिन्स। जैसे बाउलिंग बॉल जो ये वाला है, इसको हमें इसके लिए हमें बॉल फेंकनी पड़ती है ना, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, स्पिन्स को गिराने के लिए नॉक ऑफ करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है जो कि होती है काइनेटिक एनर्जी। अब हमारा आता है नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है ये मोस्ट कॉमन फॉर्म्स ऑफ एनर्जी होती है। मोस्ट ऑफ द अप्लायंसेस यूज्ड बाय अस, हम लोग बहुत सारे अप्लायंसेस यूज़ करते हैं सच एज बल्ब्स, फैंस, रेडियो, टेलीविज़न, कंप्यूटर्स, वॉशिंग मशीन्स एंड माइक्रोवेव्स रन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जैसा कि आपको इलेक्ट्रिकल से समझ में आ रहा होगा कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के लिए इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कौन कौन सी अप्लायंसेस यूज़ करते हैं, तो ये सब दिए गए यहाँ पे। इलेक्ट्रिसिटी इज़ जनरेटेड इन पावर स्टेशन एंड ट्रांसमिटेड वाया पावर लाइंस। इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो जनरेट होती है पावर स्टेशन से और ट्रांसमिट होती है पावर लाइन से, जो कि हमारे घरों तक पहुँचती है। बच्चों नेक्स्ट है ये हमारा साउंड एनर्जी। अभी हमने पढ़ा काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और नेक्स्ट आता है हमारा साउंड एनर्जी। तो साउंड एनर्जी में क्या है? साउंड इज़ एनीथिंग दैट कैन बी हर्ड। मतलब साउंड तो किसी भी चीज़ का हो सकता है जिसे हम सुनते हैं या सुन सकते हैं। म्यूज़िक, द पार्किंग ऑफ अ डॉग, म्यूज़िक सुनते हैं हम। कुत्ते जो भौंकते हैं उनकी आवाज़ भी हमारे कानों तक सुनाई देती है। द वेलिंग ऑफ अ सायरन, मतलब जो सायरन बजती है ना एम्बुलेंस में, पुलिस की गाड़ी की सायरन होती है वो। एंड द वॉइस ऑफ अ फ्रेंड आर ऑल साउंड्स, मतलब बच्चों की आवाज़ जो होती है, अपने फ्रेंड्स की आवाज़ होती है। साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स एंड टीनी वेव्स ऑफ साउंड वाइब्रेशन ट्रैवल थ्रू एयर टू रीच आवर ईयर्स। साउंड कुछ मतलब साउंड प्रोड्यूस होता है किसी भी ऑब्जेक्ट से भी होता है। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है, हवाएं चलती हैं तो भी वाइब्रेशन होता है। हम जब ट्रैवल करते हैं तो उनके थ्रू जो हवाएं चलती हैं तो उनकी हवाएं भी रीच आवर ईयर्स, हमारे कानों तक पहुंचती हैं। तो ये होती है साउंड एनर्जी। मतलब साउंड का जो वाइब्रेशन होता है उन्हें साउंड एनर्जी कहते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा हीट एनर्जी। हीट एनर्जी में क्या है? हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट खुद एक मतलब एनर्जी का फॉर्म है। वी यूज़ हीट एनर्जी टू कुक फूड। हम लोग हीट यूज़ करते हैं, हीट एनर्जी जो यूज़ करते हैं हम लोग खाना बनाने के लिए। वी ऑल्सो यूज़ इट कीप आवर सेल्स और आवर होम्स वार्म इन विंटर। हम लोग हीट का यूज़ करते हैं विंटर में अपने आप को गर्म रखने के लिए, घर को गर्म रखने के लिए। द सन इज़ अ नेचुरल सोर्स ऑफ हीट एनर्जी। सन जो है हमारा नेचुरल सोर्स है हीट एनर्जी का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हीट एनर्जी का नेचुरल सोर्स क्या है? तो सन है। वी ऑल्सो गेट हीट एनर्जी बाई बर्निंग फ्यूल्स सच एज कोल, केरोसिन एंड एलपीजी। हम लोग हीट एनर्जी और किससे प्रोड्यूस कर सकते हैं? जैसे बर्निंग फ्यूल्स, जैसे कि होता है कोल, कोयला, केरोसिन होता है जो कि अब नहीं आता है, ये मार्केट में बंद हो चुका है। एंड एलपीजी जो गैस होती है। तो केरोसिन का यूज़ किसी भी चीज़ को जलाने के लिए, जैसे उस पर डाल देंगे तो वो आसानी से जल जाती है। और ये देखिए पिक्चर में बर्निंग कोयले को जलाया जा रहा है, ये हीट एनर्जी का एक एग्जाम्पल्स है। अब हमारा नेक्स्ट आता है लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी, जैसे कि आपको पता है लाइट का मतलब होता है प्रकाश, मतलब कि रोशनी। वो एनर्जी कहाँ से आती है? लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल्स अस टू सीइंग थिंग्स।
तो लाइट एनर्जी क्या है, एक लाइट एनर्जी एक ऐसा मतलब फॉर्म मतलब लाइट एनर्जी भी एक एनर्जी का फॉर्म है जिसे हम देखने के लिए, हम देखने में मतलब सक्षम होते हैं, इनेबल, जो हमें देखने में मदद करती है। अब जैसे रात हो जाती है, कोई रोशनी नहीं होती है, तो डार्कनेस में आप हमें दिखाई नहीं देगा। तो लाइट एनर्जी जैसे कि सूरज की रोशनी है, तो हम एनेबल हो जाते हैं देखने के लिए, तभी हम देख सकते हैं कोई भी चीज़। विदाउट लाइट वी कैन नॉट सी एनीथिंग, जैसा कि मैंने बताया कि जहाँ रोशनी नहीं होगी हम लोग कुछ भी नहीं देख सकते। वी कैन सी एन ऑब्जेक्ट इफ इट एमिट्स लाइट और रिफ्लेक्ट्स लाइट दैट फॉल्स ऑन इट्स सरफेस। हम लोग कोई भी चीज़ कब देखते हैं, जब किसी ऑब्जेक्ट पर लाइट पड़ती है और वो रिफ्लेक्शन जो हमारी आंखों तक आता है, हमारे आंखों तक पड़ता है, और उस सरफेस पे जो रिफ्लेक्ट आता है, तभी हम किसी भी चीज़ को देख सकते हैं। द ऑब्जेक्ट्स दैट इमिट लाइट आर कॉल्ड सोर्सेज ऑफ लाइट एनर्जी। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, वो जो लाइट पड़ती है, जो सोर्सेज होते हैं, वो होती है लाइट एनर्जी। एमिट लाइट आर कॉल्ड सोर्सेज ऑफ लाइट एनर्जी। जो एमिट लाइट होती है ना, जिससे रिफ्लेक्शन आता है, तो वो हमारा एक स्रोत होती है लाइट एनर्जी की। द सन, ट्यूब लाइट्स, बल्ब्स एंड कैंडल्स आर सम सोर्सेज ऑफ लाइट एनर्जी। तो देखिए, सन है जिससे हम देख सकते हैं, ट्यूब लाइट्स है अगर हम ऑन करेंगे, बल्ब्स ऑन करेंगे, कैंडल्स जलाएंगे, तो ये सब सोर्सेज हैं जिसकी वजह से हम देख सकते हैं। तो ये लाइट एनर्जी का एग्जाम्पल है। लाइट फ्रॉम द सन, ये देखिए सन से लाइट आ रहा है। सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या है, अब यहाँ पे हमने देखा सोर्सेज ऑफ एनर्जी, फर्स्ट लाइट एनर्जी से हमने निकाला, ट्यूबलाइट, बल्ब्स, कैंडल्स, ये सब एग्जांपल्स है सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अब इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या है। तो द सोर्सेज ऑफ एनर्जी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। ये दो टाइप की एनर्जी होती है, जिनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल एनर्जी। अब द सोर्सेज ऑफ एनर्जी दैट आर नेचुरली रिप्लेनिश्ड आर कॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। जो एनर्जी हमारे नेचुरल रिसोर्स से आती है ना, तो उसे हम कहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी। द सन, विंड, वाटर एंड अर्थ इंटरनल हीट आर एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। ये सब नेचुरल का मतलब क्या, जो हमें प्रकृति ने खुद दिया है, तो वो हमारे हो जाएंगे रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। दे विल नेवर फिनिश इरेस्पेक्टिव ऑफ हाउ मच द वी यूज देम। ये क्या होंगे, ये कभी ख़त्म नहीं होंगे। जैसे सन तो रोज आएगा, हवाएं भी चलेंगी, पानी भी मिलेगा, ये सब अर्थ से आता है, अर्थ के इंटरनल हीट से हमें मिलता है। तो ये क्या है, ये हमारे लिए कभी ख़त्म ना होने वाली एनर्जी हैं, तो जिन्हें हम चाहे जितना यूज़ कर लें, ये कभी ख़त्म नहीं होंगी। द एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम रिन्यूएबल रिसोर्सेज इज कॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी। तो ये एनर्जी जो होती है, हमें प्राप्त होती हैं नेचुरल रिसोर्सेज से, उन्हें हम कहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी। एग्जाम्पल्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इंक्लूड सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। इनमें रिन्यूएबल एनर्जी में क्या क्या आते हैं हमारे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। Renewable energy resources are very important as they do not pollute the environment. ये जो रिन्यूएबल एनर्जी है, जो हमें नेचुरल रिसोर्स से मिलती हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है हमारे इन्वायरमेंट में प्रदूषित नहीं करती हैं, प्रदूषण नहीं फैलाती हैं। ऑल्सो दे आर अवेलेबल ईजिली एंड इन प्लेंटी। और ये हमारे लिए बहुत ही प्रचुर मात्रा में, प्लेंटी का मतलब होता है बहुत ही अधिक मात्रा में हमारे लिए अवेलेबल हैं, क्योंकि ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं हमारे इन्वायरमेंट में ऑलरेडी। ये बहुत ही प्लेंटी मतलब बहुत ही प्लेंटी है ये। सोलर एनर्जी, ये देखिए सोलर पैनल है, ये सोलर एनर्जी, इन्हें सन की जो धूप मिलेगी, सनलाइट मिलेगा, तो ये ऑलरेडी चार्ज हो जाता है। ये पावर स्टेशन, सोलर पैनल का ये पावर स्टेशन है ये। तो सोलर एनर्जी में क्या है, द सन इज एन इनॉमरस सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ये जो सन का इनॉमरस सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, द एनर्जी रिसीव्ड फ्रॉम द सन इज कॉल्ड सोलर एनर्जी। जो एनर्जी हमें सन से मिलती है उसे कहते हैं सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी कैन बी यूज फॉर हीटिंग पर्पसेज और फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। सोलर एनर्जी जो होती है वो हम यूज़ कर सकते हैं हीट पर्पस के लिए, जिससे इलेक्ट्रिसिटी होती है ना, जनरेट हो जाती है। आपने देखा होगा कहीं कहीं सोलर पैनल लगा, जिसकी वजह से हम लोग नाइट में भी कॉलोनीज़ में बल्ब जलते हैं सोलर एनर्जी की वजह से।
सोलर पैनल लगे रहते हैं इस वजह से। इन अ सोलर पावर स्टेशन लार्ज नंबर ऑफ सोलर पैनल्स आर इंस्टॉल्ड। सोलर पावर स्टेशन में क्या होते हैं ना, लार्ज नंबर ऑफ सोलर पैनल्स इस तरह से इंस्टॉल्ड होते हैं। ये सोलर पावर स्टेशन है ये। द सोलर पैनल कैप्चर द एनर्जी फ्रॉम सनलाइट एंड कन्वर्ट इट इनटू इलेक्ट्रिसिटी। तो सोलर पैनल क्या करता है, सनलाइट से एनर्जी लेता है और वो कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिसिटी में चेंज करके हमें देता है। तो आई होप ये आपको सोलर एनर्जी समझ में आ रही होगी। विंड एनर्जी में क्या है, सेल बोट्स हार्नेस द पावर ऑफ द विंड टू मूव देम अलोंग। सेल बोट्स हार्नेस द पावर ऑफ, ये जो एनर्जी होती है विंड एनर्जी, मतलब हवा के थ्रू एनर्जी हमें मिलती है। विंड एनर्जी कैन ऑल्सो बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ये देखिए विंड एनर्जी जो है ये भी हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में मदद करती है। द एनर्जी ऑफ विंड इज़ यूज टू रोटेट द ब्लेड्स ऑफ अ विंड टर्बाइन। ये जो विंड टर्बाइन है ये जो रोटेट होती है ना, ये रोटेट द ब्लेड, ये जो विंड टर्बाइन है इसे रोटेट करने में मदद करती है विंड एनर्जी। द रोटेटिंग ब्लेड्स ऑफ द विंड टर्बाइन आर देन यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। और जैसे जैसे ये विंड टर्बाइन रोटेट होता है, इसकी ब्लेड जो रोटेट होती है तो ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। विंड टर्बाइंस कैन वर्क अलोन और इन अ ग्रुप ऑन अ विंड फार्म। ये जो विंड फार्म है यहाँ पे विंड टर्बाइन लगे रहते हैं, कहीं कहीं पे सिंगल होते हैं और कहीं कहीं ग्रुप्स में भी इस तरह से लगे रहते हैं। तो ये है हमारा विंड फार्म। नेक्स्ट आता है जियोथर्मल एनर्जी। द सेंटर ऑफ अर्थ इज़ वेरी हॉट। हमारा धरती का जो सेंटर पार्ट है ना बहुत ही ज़्यादा गर्म है। दिस हीट इज़ यूज फॉर कुकिंग एंड हीटिंग। और इस जगह का यूज़ हम कुकिंग में और हीटिंग में कर सकते हैं। द नेम जियोथर्मल कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, जियो मीनिंग अर्थ एंड थर्मल मीनिंग हीट। तो जियोथर्मल का मतलब क्या हुआ, जियो का मतलब होता है अर्थ और थर्मल का मतलब होता है हीट, मतलब अर्थ को हीट करने वाला। ओके तो ये हमारा जियोथर्मल ग्रीक वर्ड्स है जिसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है जियो और नेक्स्ट है थर्मल, मतलब अर्थ एंड हीट। बच्चों पेज को टर्न कीजिए और यहाँ देखिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में। फॉर सेंचुरीज द पावर ऑफ रनिंग वाटर वॉज यूज इन वाटर मिल्स टू ग्राइंड ग्रेन। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी में क्या होता है, 100 साल पहले मतलब क्या होता था, द पावर ऑफ रनिंग वाटर, पानी का जो बहाव होता था उसे यूज़ किया जाता था वाटर मिल्स में टू ग्राइंड ग्रेन, मतलब फसलों को ग्राइंड करने के लिए यूज़ किया जाता था। द पावर ऑफ रनिंग वाटर इज़ नाउ यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। और अब क्या होता है, इस रनिंग वाटर को यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में। अ डैम इज़ अ बिल्ट एट अ हाइट टू ट्रैप रिवर वाटर एंड फॉर्म अ रिजर्वर। तो डैम जो हमारा बनाया गया है वो एक हाइट पर बनाया गया है ताकि जो रिवर का जो पानी है वो यहाँ पर आ सके और रिजर्वर हो सके। द वाटर फ्रॉम द रिजर्वर इज़ मेड टू फॉल ऑन अ टर्बाइन बिलो। और ये जो वाटर होता है ये रिजर्वर से कैसे बनाया जाता है, टर्बाइन जो होता है उससे, उसके नीचे टर्बाइन लगे होते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी जो होती है ना प्रोड्यूस होती है। द फॉलिंग वाटर रोटेट्स द टर्बाइन ब्लेड्स। और जो पानी ये बहता रहता है यहाँ पर ना ब्लेड्स जो होते हैं ना टर्बाइन करते रहते हैं, मतलब घूमते रहते हैं। द रोटेटिंग टर्बाइन पावर्स अ जनरेटर दैट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। और ये जो टर्बाइन रोटेट करते रहते हैं तो ये जो पावर होता है वो जनरेट हो जाता है, उस इलेक्ट्रिसिटी में मतलब जनरेट कर देता है, प्रोड्यूस कर देता है। और ये डैम है, आपने न्यूज़ चैनल में भी देखा होगा इस तरह से डैम दिखाया जाता है, जैसे फ्लड्स वगैरह आ जाते हैं तो अभी तो न्यूज़ चैनल पे हर जगह दिखा रहा है कि हर सिटीज़ में बाढ़ आई हुई है, तो आप उसमें भी ये सब देख सकते हैं। नेक्स्ट है द सोर्सेज ऑफ एनर्जी दैट कैन नॉट बी नेचुरली रिप्लेस्ड क्विकली आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। मतलब जो द सोर्सेज ऑफ एनर्जी दैट कैन नॉट बी, बहुत से कम ऐसे मतलब सोर्सेज होते हैं जो नेचुरल नहीं होते हैं, वो क्विकली ख़त्म हो जाते हैं, मतलब रिन्यूएबल नहीं हो पाते हैं, वो बहुत ही जल्द ख़त्म हो जाते हैं क्योंकि वो नेचुरल नहीं होते हैं, इस वजह से। दे आर लिमिटेड इन नंबर, मतलब वो नंबर मतलब कम मात्रा में होते हैं क्योंकि ये मैन मेड हो सकता है। इफ़ नॉट यूज्ड वाइजली दे विल इवेंचुअली रन आउट। मतलब अगर हम इसे मतलब चालाकी से यूज़ नहीं करेंगे
तो ये बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि रीन्यूएबल वो एनर्जी सोर्सेज नहीं है। जैसे कि कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर सम ऑफ द नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। ये सब जो है नॉन रीन्यूएबल है, क्योंकि अगर ये ख़त्म हो जाएंगे तो इनको प्रोड्यूस कैसे किया जाएगा, इसे हमें वाइजली यूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि पेट्रोल की दिक्कत होती है तो गैस महंगी हो जाती है, पेट्रोल डीजल्स महंगे हो जाते हैं क्योंकि इन्हें हमें बाहर से लेना पड़ता है और ये कम मात्रा में हमारे देश में है, लेकिन ये कभी भी ख़त्म हो सकते हैं। दे आर यूज्ड एज फ्यूल इन ऑर्डर टू कुक। इनका यूज़ हम कहाँ करते हैं? कुकिंग में, हीट, रन व्हीकल और जनरेट इलेक्ट्रिसिटी में करते हैं। दे आर ऑल्सो यूज्ड एज फ्यूल इन इंडस्ट्रीज़। इनका यूज़ इंडस्ट्रीज़ में किया जाता है। दीज एनर्जी सोर्सेज आर नॉन रिन्यूएबल बिकॉज देयर सप्लाईज आर लिमिटेड। ये रिन्यूएबल क्यों नहीं है? क्योंकि इनकी सप्लाईज जो है ना हमारे बहुत ही लिमिट मात्रा में है। पेट्रोलियम फॉर एग्जांपल इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम द डीकम्पोजिशन ऑफ द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स। हमारा पेट्रोलियम कैसे बनता है? जो हमारे डेड प्लांट्स हैं वो डीकम्पोज हो जाते हैं नीचे ज़मीन के अंदर। एंड एनिमल ब्यूरिड अंडर द अर्थ मिलियन ऑफ ईयर्स अगो। और जो एनिमल्स हैं, जो जंगली जानवर हैं, ये सब हमारी धरती के नीचे दबे हुए हैं काफ़ी सालों से, मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले ये सब दबे हुए हैं, जिसकी वजह से हमें ये डीकम्पोजिशन होने की वजह से ये हमें मिलते हैं ये सब पेट्रोलियम। वी कैन नॉट मेक मोर पेट्रोलियम इन अ शॉर्ट टाइम। हम इतनी कम मतलब समय में पेट्रोल को तैयार नहीं कर सकते हैं, तो इस वजह से ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज कहलाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन चेंज इनटू अनदर। मतलब एक एनर्जी को हम कैसे अनदर एनर्जी में चेंज कर सकते हैं। जैसे एन इलेक्ट्रिक सेल कंटेन्स स्टोर्ड केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिक सेल्स जो होते हैं उनमें कंटेंट होता है केमिकल एनर्जी का। द सेल इज पुट इन अ टॉय कार, दिस एनर्जी प्रोड्यूस मैकेनिकल एनर्जी एंड मेक्स द कार मूव। तो हम इस सेल को क्या करते हैं, एक टॉय कार में लगा देंगे तो ये जो कार होती है ना चलने लगती है, क्योंकि इसमें प्रोड्यूस होता है मैकेनिकल एनर्जी। इस वजह से बच्चों के जो खिलौने होते हैं ना वो चलने लगते हैं। आप जो सेल देखते हैं ना वो रिमोट की बैटरी होती है, तो क्या होता है, रिमोट चलने लगता है और हमारा टीवी भी चलने लगता है। तो इस तरह के सेल जो होते हैं ना उनमें मैकेनिकल एनर्जी होती है, प्रोड्यूस होती है। इन ए लाइट बल्ब इलेक्ट्रिक एनर्जी चेंजेस टू लाइट एंड हीट। जो बल्ब होती है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी चेंज कर देती है लाइट और हीट में। द सन गिव्स हीट एंड लाइट एनर्जी। सन क्या करता है, हमें हीट देता है और लाइट देता है, जो कि एक एनर्जी का एक सोर्स है। द सन्स एनर्जी इज यूज्ड बाय प्लांट्स टू प्रोड्यूस फूड। सन से जो एनर्जी मिलती है वो प्लांट को वो प्रोड्यूस करते हैं फूड को। जैसे फल फूल जो हमें मिलते हैं वो सन की एनर्जी की वजह से प्लांट्स हमें देते हैं। इट चेंजेस इनटू मस्कुलर एनर्जी व्हेन वी ईट दिस फूड। और ये मस्कुलर एनर्जी में कैसे चेंज होता है, क्योंकि प्लांट जो हमें फल फूल देते हैं उन्हें हम खाते हैं और उनके खाने से क्या होते हैं, हमें मसल्स में एनर्जी आती है, जिन्हें हम कहते हैं मस्कुलर एनर्जी। तो बच्चों ये काफ़ी लंबा चैप्टर है और इसे आप बहुत ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ तक मैंने एनर्जी का पूरा पार्ट कंप्लीट कर दिया है और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सिंपल मशीन के बारे में। तो आई होप आज की वीडियो और आज का एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसे फिर से रीड करेंगे तो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा और मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को देखिए ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो बच्चे इंग्लिश में समझ नहीं पा रहे हैं उनको मैं ईज़िली हिंदी में इसीलिए समझा रही हूँ कि बच्चों तक पहुँच सके। तो वीडियो पर एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चे इन्हें पढ़ सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।